ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हमारे पास है ट्री प्लस गोनो प्लस मैट्री, मतलब त्रिकोणमिति, जहां पर हम लोग तीन कोण का मेजरमेंट करेंगे। सपोज ये हमारा अगर एक समकोण त्रिभुज है ना, तो इस समकोण त्रिभुज में क्या होगा हमारे पास, सपोज मान लीजिए कि हमारे पास ए, ये वर्टेक्स यानी कि इसका शीर्ष बी है और इसका शीर्ष क्या है, सी है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा। अगर सपोज हम लोग मान लीजिए हमारे पास 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज होगा, एक कोण तो 90 डिग्री होगा। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है ना, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। 90 डिग्री के जस्ट सामने, ये फिक्स है समकोण त्रिभुज में कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा ये रहा, तो ये जो है ना हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, कर्ण होगा, और इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है ये, है ना। उसके बाद रहा हमारे पास कि अब हमारा लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। तो अगर सपोज मान ली इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये वाली एंगल सपोज मान लीजिए हमारा थीटा है ना, तो ये याद रखिएगा ना कि थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होगी, लंब होगी। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस एंगल का वैल्यू हमको निकालना है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये वाला क्या होगा, आधार ही तो होगा ना, ये वाला आधार होगा। तो ये चीज यहां पर गिवन है। अगर सपोज मान ली ये वाला हमारा एंगल थीटा होता है ना, तो थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा लंब ये हो जाता। अगर लंब ये हो जाता तो आधार इस कंडीशन में ये होता, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है ना कि पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम लोग इस समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो एक थ्योरम जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जहां से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं और वहीं से हम लोग त्रिक निकालेंगे, पाइथागोरस त्रिक, ट्रिपलेट, है ना। और वो तीन वैल्यू, अगर ट्रिपलेट होगा तो यहाँ पर तीन भुजा है तो तीन ही वैल्यू का ट्रिपलेट होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा बोलता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। मतलब कि ये जो कर्ण का वर्ग यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो वर्ग होगा, अन्य दो भुजा हमारे पास एक लंब बचेगा और एक आधार बचेगा, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होगा वो, है ना। तो ये हमारे पास बनेगा पाइथागोरस थ्योरम, और ये हमारा बेस फॉर्मूला होता है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालने का सबसे बेस फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो यहां से फिर हम लोग तीन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक अगर सपोज मान लीजिए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा एच स्क्वायर है। अगर हमको यहां से परपेंडिकुलर लंब निकालना हो तो लंब कैसे निकलेगा, थोड़ा सा इसको इधर ले आइए, तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अगर हम यहां से पी का वैल्यू निकालेंगे तो पी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला बनेगा, ये भी एक फॉर्मूला बनेगा ना। अगर हमको यहां से बेस निकालना हो, आधार निकालना हो, तो बेस का स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारे पास, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं, कैसे, सपोज कि अगर सिर्फ हमको पी निकालिए तो पी स्क्वायर का वैल्यू आया ना, अगर हमको सिर्फ यहां से पी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। अब स्क्वायर को जब हम लोग मूव करते हैं ना, जब भी स्क्वायर को हटाते हैं तो सेकंड साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, लेकिन वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस में। तो हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस में वैल्यू तो लेते हैं, तो ये हमारे पास अगर स्क्वायर को उधर मूव कर देंगे तो स्क्वायर रूट हमारा इधर चढ़ेगा, यानी कि इस पे चढ़ जाएगा, तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट अब एक चीज तो ये जानना पड़ेगा ना कि हमारे पास एक वैल्यू प्लस में आएगा, नहीं एक माइनस में आएगा, तो हम लोग माइनस वाला वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी अगर त्रिभुज है उसका भुजा तो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता ना। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, इस माइनस वाला पार्ट को नहीं लेते, लेकिन होगा वो प्लस माइनस में। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे वो हमारा, क्योंकि भुजा तो कभी ऋणात्मक नहीं होगा, हम लोग ये थोड़ा बोलेंगे कि हमारे पास -4 सेंटीमीटर का या फिर -5 सेंटीमीटर का, जो भी है वो भुजा प्लस में ही होगा। इसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ से बेस निकालेंगे ना, तो बेस जब निकालेंगे तो बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो बेस अगर निकालेंगे तो यहाँ पर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। प्लस माइनस में वैल्यू होगा। अच्छा नीचे नहीं आ रहा, तो देखिए, हाँ, तो यहां से अगर हम लोग ना सपोज कि अगर हमको यहां से बी निकालना हो, बेस निकालना हो, तो बेस जब निकालना है तो बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही है ना। तो अगर यहां से हमको बेस निकालना हो, आधार निकालना हो, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे, होगा वैल्यू प्लस माइनस में, बट हम लोग हमेशा प्लस वाला वैल्यू को लेंगे। हम यहाँ पर एक बार लिख दिए प्लस माइनस, हम लोग क्योंकि साइड कभी निगेटिव नहीं हो सकता ना, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। एक तो ये हो गया। अगर अच्छा ये वाला फॉर्मूला का भी हमारा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर इसको हमको लिखना हो तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर हमको एच निकालेंगे यहां से ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर और माइनस बी, सॉरी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, है ना। ये तीन फॉर्मूला यहां से बनेगा। फिर हम लोग यहां से
नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, तो एक बार इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है ना। तो ये पार्ट है। अब उसके बाद हम लोग पाइथागोरस ट्रिक की बात करेंगे, जहां पर ट्रिपलेट आएगा। पर माइनस बी स्क्वायर होगा ये, क्योंकि हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जहां पर कि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे, है ना। ये सारा फॉर्मूला यहीं पर रहेगा अभी, है ना। इसमें क्या होगा कि सपोज हम लोग इसको ना मान लेते, ये हमारा पी यानी कि ये हमारे पास एच है, इसको शॉर्ट में एच बोलते हैं ना, हाइपोटेन्यूज, इसको हम लोग बेस बोलते हैं बी, और यहाँ पर इसको हम लोग बोल दिए परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये टोटल 6 होता है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे ना, इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये हमारे पास होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो कि टोटल 6 होता है, टोटल 6 होगा, है ना। तो सबसे पहला जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो हमारा साइन, है ना। साइन, यहां पर हम थीटा की बात करें, एंगल थीटा ले रहे हैं, अगर हमको कोई भी एंगल लेना हो, बीटा ही ले रहे हैं, अल्फा ले रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरली हम लोग एंगल थीटा ही लेके चलते हैं। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, है ना, पी अपॉन एच, यानी कि लंब बटे कर्ण, है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, है ना। अभी उसका याद रखने का तरीका भी है, लंब बटे कर्ण। एक फॉर्मूला हमारे पास याद रखने का, ये ट्रिक याद रख लीजिएगा, एल ए एल, लाल बटे के ए, है ना, इससे जनरली याद रहेगा, है ना, लाल बटे के, एल ए एल बटे अपॉन के ए, है ना। एल मतलब यहां पर हम लोग हिंदी में इसको बोल देंगे लंब, है ना, लंब। ए मतलब यहां पर है आधार, लाल बटे कक्का उसको बोलते हैं हम लोग, है ना। लंब हो गया, ए मतलब आधार, उसका हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन ये, एल मतलब लंबी हो गया, और के का मतलब यहां पर है कर्ण। तो इससे क्या होगा ना कि हमारे पास सारा फॉर्मूला इसी रेशियो में एल अपॉन के करेंगे, तो लंब बटे कर्ण करेंगे, साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास क्या होगा, ए अपॉन के मतलब आधार बटे कर्ण करेंगे, तो हमारा कॉस थीटा देगा, है ना। तो इसी टाइप से चलेगा वो। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा लंब बटे कर्ण, इसको बोलते हैं हम लोग पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला होगा, पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। दूसरा हमारे पास होता है कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, आधार बटे कर्ण, है ना, ए अपॉन के, यानी आधार बटे कर्ण है ये, इसको हम लोग बोलेंगे आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार मतलब बेस, यानी कि बी अपॉन एच, है ना, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही से आएगा हमारा आधार बटे कर्ण। ऐसे चलेगा ये साइन कॉस टेन, फिर सबका फिर रिवर्स लेंगे, है ना। तो ये कॉस थीटा हो गया। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास जो बनेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर हमारे पास होगा टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार, इसको बोलेंगे हम लोग लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। ये हो जाएगा हमारे पास लंब बटे आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 हो गया। अब इस 3 का फिर रिवर्स, अब साइन हो गया या साइन, तो साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन का अगर हम लोग देखेंगे कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा करेंगे, ये जो हमारे पास है कॉसेक, यानी कि उसका उल्टा करना पड़ेगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारे, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ण बटे लंब, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटे लंब, जिसको हम लोग बोलेंगे एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, ये हो जाएगा हमारे पास एच अपॉन पी। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार, इसको बोलेंगे हम लोग कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे कर्ण बटे आधार, यानी कि ये क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, ठीक है ना। उसके बाद 6 नंबर यहां लिख दे रहे हैं, 6 नंबर हमारे पास हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको भी उल्टा कर देंगे, आधार बटे लंब हो जाएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, है ना, आधार बटे लंब, ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है ना, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब का मतलब ये क्या हो गया, आधार मतलब बेस और लंब का मतलब
परपेंडिकुलर, तो b अपॉन p, तो ये हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनेगा, ठीक है ना। तो एक ये फॉर्मूला को लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग वैल्यू वाला फॉर्मूला लिखेंगे, कहां से वैल्यू निकाल पाते हैं। पास टॉपिक डाल दीजिए चतुर्थांश। तो जनरली हम लोग 4 चतुर्थांश की बात करेंगे, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना क्वाड्रेंट, है ना, कि कौन सा हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन सा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है ना, वो चीज है। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या, सपोज अगर हम मान लीजिए ये फिगर एक बना दिए, है ना, तो हमको ये तो पता ही है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा ओरिजिन है, और ये क्या है हमारा एक्स डैश एक्सिस होगा, है ना। इसी टाइप से ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस होगा, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई डैश एक्सिस हो जाएगा, ये चीज है ना। अच्छा एक चीज एग्जाम में ये भी आता है ना कि भुज और कोटि, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है वो, तो हमेशा याद रखिएगा ना कि एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज, एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे, भुज, ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन, भुज, है ना। और वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, है ना, भुज, और इसको बोलते हैं कोटि, ये क्या हो जाता है, कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। तो वाई एक्सिस को हम लोग बोलेंगे कोटि और एक्स एक्सिस को बोलेंगे भुज, भुज, भुजा नहीं भुज, है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है ये कि एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है और वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है, ठीक है। अच्छा अब हमको ये तो पता है ना कि ये वाला जो वैल्यू लाई करेगा ये कहां से, देखिए ये हमारा 0 डिग्री होगा, यहां तो कुछ नहीं, तो 0 डिग्री स्टार्ट हो रहा है हमारा, 0 डिग्री से यहां पर आया हमारा कहां तक लाई करेगा, 90 डिग्री तक लाई करेगा, करेगा ना। 90 डिग्री से फिर ये वाला पार्ट आ जाएगा, कहां लाई करेगा हमारा 180 डिग्री, ये वाला टोटल एक लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनता है ना। और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा 360 डिग्री का, सॉरी ये हमारे पास फिर घूम करके यहाँ पर यहां तक अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया, ये 180, यहां पर हमारा 270 लाई करेगा ना, ये वाला एंगल कितना लाई करेगा हमारा 270 डिग्री, और फिर आकर के यहाँ पर फिर कितना लाई करेगा 360 डिग्री, 0 डिग्री बोले या 360 डिग्री बोले, घूम फिर करके तो यहीं पर आना है हमको, तो यहाँ पर 360 डिग्री ये लाई करेगा, और चारों एंगल मिल करके हमारे पास क्या होता है 360 डिग्री होगा, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, है ना। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच का ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, है ना, ये होगा हमारे पास प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको बोलेंगे। ये वाला जो हमारे पास होगा यानी कि ये हमारे पास कहां से कहां तक हो गया, तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमारा क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश। फिर 90 डिग्री से ये 90 रहा ना, 90 से ये वाला 180, ये वाला जो 90 से 180 ये वाला जो रहेगा इसको बोलेंगे हम लोग द्वितीय चतुर्थांश, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्वितीय, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ओके, ये पार्ट रहेगा। इसके बाद ये जो क्वाड्रेंट हमारे पास रहेगा ये वाला जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसको बोलेंगे हम लोग तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है ना, ये हमारे पास रहेगा तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। उसके बाद ये वाला जो हमारे पास होगा ये चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, चतुर्थ चतुर्थांश इसको बोलेंगे। अब यहां पर हमको ये जानना है मेनली कि कौन सा हमारे पास, जैसे हमारे पास टोटल तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्या है हमारे पास, जैसे यहां पर देख लीजिए हमारे पास क्या है ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि साइन, साइन थीटा, साइन है हमारे पास, कॉस है हमारे पास, फिर हमारे पास टेन है, फिर हमारे पास कॉसेक है, कॉसेक थीटा है ना, कॉसेक है, ये थीटा है, सारा वैल्यू अगर हम लोग थीटा में लें सारा थीटा में है, ये कॉसेक थीटा, फिर हमारे पास क्या है सेक थीटा, और हमारे पास एक है कॉट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो अब हमको ये जानना है ना कि प्रथम चतुर्थांश में हमारा कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा, कौन सा वैल्यू निगेटिव होगा, ये चीज जानना है जनरली हमको। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है याद रखिएगा, ऑल डेटा पॉजिटिव, यानी कि जितना भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना वो सारा पॉजिटिव होगा। प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा हमारे पास, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि ये जो हमारे पास अनुपात है ना जो 6 है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये जितना भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, ये यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा वो ऑलवेज भी पॉजिटिव, यानी ऑलवेज सारा वैल्यू जो होगा वो ऑल पॉजिटिव होगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या होगा ये ऑल पॉजिटिव, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट की जब हम लोग बात करते हैं ना तो सेकेंड क्वाड्रेंट ये रहा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ए एस, यानी कि यहां पर हमारे पास क्या होगा साइन और कॉसेक, यानी कि साइन, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, है ना, साइन थीटा और जो हमारे पास कॉसेक थीटा है ये पॉजिटिव होगा और बाकी सारा निगेटिव होगा।
यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होगा, बाकी कॉस, टेन, सेक और कॉट ये तीनों यहाँ पर चारों क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या कि 90 डिग्री से 180 के बीच में लाई करेगा वो। ये तुम्हारा ये कहां से हो गया, 0 से 90 के बीच में। ये हमारा हो जाएगा 90 से 180 के बीच में, ये 180 से 270 के बीच में, और ये 270 से 360 के बीच में। उसके बाद रही बात ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा ऑल पॉजिटिव साइन कॉसेक AST, यानी कि यहां पर जो हमारे पास होगा टेन और कॉट, यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा, है ना, ये पॉजिटिव होगा, यानी कि ये दो वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सारा वैल्यू क्या होगा हमारा निगेटिव होगा। ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव होगा और बाकी सारा वैल्यू यहां पर निगेटिव होगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, है ना, यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा के साथ जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारा निगेटिव होगा। तो यहां पर याद रखिएगा कि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट अभी हम जो वैल्यू निकालेंगे तो पता चलेगा प्रॉब्लम में कि हमारे पास क्या होगा ना, कि मान लीजिए कोई वैल्यू अगर आ जाए हमारे पास कि साइन, सपोज ये वैल्यू जो लाई करेगा कहां पर लाई करेगा हमारा 180 से 270 के बीच में। तो मान लो सपोज अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए कि साइन हमको निकालना हो वैल्यू साइन 180 का वैल्यू निकालो, 180 तो यहां पर लाई कर जाएगा हमको मेरे पास। अगर साइन हमको सपोज 200 का वैल्यू निकालना हो, 210 का वैल्यू निकालना हो तो यहां पर लाई करेगा वो, है ना। AST और लास्ट में क्या बचा हमारे पास, यहां पर ऑल पॉजिटिव हो गया, साइन कॉसेक पॉजिटिव हो गया, टेन कॉस पॉजिटिव हो गया। यहां पर जो हमारे पास होगा ये कॉस, यानी कि कॉस थीटा और सेक थीटा, है ना, ये पॉजिटिव होगा और बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होगा। तो ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट बनेगा, है ना। अब इसका जो फॉर्मूला हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, सपोज यहां पर हमारे पास सपोज कि ऐसे हमारे पास प्रॉब्लम आएगा, ये जो हमारे पास बन रहा है फॉर्मूला, ये जो बना है ना, ये जो हमारे पास है ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। ये फॉर्मूला हमारे पास ये जो फॉर्मूला लाई करेगा वो हमारा क्लॉकवाइज है, ऐसे चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा फिर, है ना। ये क्लॉकवाइज है, ऐसे चलेगा। ये फॉर्मूला हमारे पास ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे चल रहा है वो, है ना। तो यहां से फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है कि सपोज कि साइन हमारे पास क्या, कैसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अब थीटा का वैल्यू जो भी हो 90 माइनस थीटा। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा का मतलब, एक चीज ये बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा, माइनस मतलब पीछे जाना पड़ेगा इधर। 90 माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है ना। साइन 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा, प्लस थीटा नहीं है वो, प्लस थीटा रहता तो फिर यहां पर मूव कर जाता वो। माइनस थीटा का मतलब 90 से तो कम ही होगा, इधर ही मूव करेगा वो। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है ना, कॉस थीटा। ये रहा। अगर सपोज मान लीजिए कि यहीं पर हमारे पास क्या रहा था, साइन 90 प्लस थीटा रहा था, तो साइन 90 प्लस थीटा में हमारा ये क्वाड्रेंट मूव करता वो, है ना। ये सारा जो हम लोग देख रहे हैं अभी ये वाला, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर सपोज मान लीजिए यहां पर हमारे पास रहा था कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हमारा किस में चेंज होता, साइन थीटा में। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, ये किस में चेंज हो जाता, साइन थीटा में। उसी टाइप से यहां पर अगर हम लोग टेन थीटा की बात करते, टेन 90 माइनस थीटा की बात करते, तो टेन 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या हो जाता, कॉट थीटा हो जाता। ये क्या हो जाता, कॉट थीटा, है ना। अच्छा, उसी टाइप से अगर हम लोग कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करते तो क्या हो जाता, नो कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करते हैं ना, तो ये हमारे पास सेक थीटा हो जाता है। एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होता है, कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहां पर हम लोग सारा ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं, मतलब जिसको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं हिंदी में। तो ये कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, उसी टाइप से यहां पर सेक, अगर हमारे पास सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और एक और होता है हमारे पास, क्या बचा, कॉट बचा। तो कॉट 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये हमारे पास रहेगा टेन थीटा। अब रही बात की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा तो एंगल है हमारे पास। अगर मान लीजिए 60 डिग्री आ जाएगा तो हमारे पास 45 आ जाए, 90 आ जाए, तो वो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका भी यहां पर है। पहले एक बार ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बता रहे हैं कि वैल्यू अब कैसे फाइंड करते हैं। तो टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, है ना, तो टू फाइंड वैल्यू, है ना। अब हम लोग यहां पर जो देखेंगे टू फाइंड वैल्यू, अच्छा हम लोग मान कैसे ज्ञात करेंगे, सॉरी ये चीज है ना, कि अब हमारे पास जो थीटा जो होगा उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि हम लोग थीटा, यानी कि थीटा का मान, है ना, कि जो भी हमारे पास होगा थीटा का मान हम लोग कैसे देखेंगे, जो भी हमारे पास थीटा होगा। सपोज
कि अगर हमको कोई बोल दे कि साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, थीटा मतलब यहां पर एंगल ही है, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा। अगर हमको सपोज कोई पूछ ले कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, है ना। अगर हमको कोई बोले कि tan 30 का वैल्यू क्या होगा, तो ये वैल्यू जानना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है ना कि अब हम लोग 5 फिगर पहले बना लेंगे और वो सारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 5 हम छोटा छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज कि हमारे पास ये जो हमारे पास फिगर बनेगा, एक फिगर ये कौन सा हो गया, ये पहले हम लोग देख लेते हैं किसको, ये 90 डिग्री है ना, या फिर 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री हो गया हमारा। यहां पर ये क्या है, एच है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास पी होगा, है ना। तो 0 डिग्री के कंडीशन में क्या होता है ना कि हमारे पास अगर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री हमारे पास एंगल है, तो ये हमारे पास 0 1 1 ये लाई करेगा, ये वैल्यू है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिगर देखेंगे 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री, सपोज मान लीजिए 90 डिग्री का हमारे पास एंगल होगा, तो 90 डिग्री में हमारे पास ये एच है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास पी है ना। तो 90 डिग्री के कंडीशन में क्या होगा, यहां पर 1 हो जाएगा, p इक्वल्स टू 1, है ना, p इक्वल्स टू 1। अच्छा, यहां पर दो वैल्यू लिख दिए, ये p इक्वल्स टू 0 होगा, यहां पर p इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1, h इक्वल्स टू 1। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 90 के कंडीशन में p इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 और h इक्वल्स टू 1 ही रहेगा। दो हो गया। तीसरा फिगर हमारे पास, सपोज मान लीजिए यहां पर है हमारे पास तीसरा फिगर मान लीजिए 60 डिग्री का हमारे पास है। तो 60 डिग्री के कंडीशन में क्या होगा, यहां पर ये P है, ये हमारे पास H होगा, ये वाला H होगा और ये हमारे पास B होगा, है ना। तो 60 डिग्री के कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास √3 यहां पर होगा, √3 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये 60 के कंडीशन में √3 यहां पर होगा, यानी कि P का वैल्यू √3 होगा, B का वैल्यू 1, H का वैल्यू 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रहा एक 30 डिग्री और 45 डिग्री। सपोज मान लीजिए 30 डिग्री का फिगर हमारे पास है, ये 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के कंडीशन में ये जो P होगा ना, और ये हमारे पास B होगा और ये हमारे पास H होगा। तो 30 डिग्री के कंडीशन में √3 हमारा बेस का काम करेगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, ये 1 हो जाएगा और ये 2 रहेगा। और ये सारा ना कहीं क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है ये। और 45 डिग्री के कंडीशन में अगर हम लोग देखें, 45 यानी कि 45 डिग्री के कंडीशन में अगर देखें, 45 डिग्री के कंडीशन में हमारे पास ये क्या है, बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो ये होता है 1 1 और ये हो जाएगा √2, ठीक है ना। तो ये 5 फिगर है। अब इस 5 फिगर से हम लोग किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी एंगल आएगा। सपोज tan 30 हो गया, है ना। अब सपोज मान लीजिए कि sin 30 का वैल्यू हमको निकालना है, तो 30 का वैल्यू निकालना है ना, तो एग्जाम में हम तुरंत माइंड में ये चीज पिक करेंगे, 30 का फिगर ये होता है हमारा। तो 30 के फिगर में हमारे पास P किसका काम करेगा, 30 P जो है वो √3 है, B हमारे पास 1 है, H इक्वल्स टू 2। अगर हमको sin 60 का वैल्यू निकालना है तो हमको पहले क्या जानना पड़ेगा कि sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो जानना पड़ेगा। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H, मतलब लंब बटे कर्ण। तो P अपॉन H, अब देखिए 60 का फिगर रहा ये, तो यहां पर P अपॉन H करेंगे तो P क्या है, √3 और H क्या है 2। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका मतलब sin 30 का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, √3 अपॉन 2, यही वैल्यू होता है ना। अगर सपोज मान लीजिए हमको कोई पूछे कि एग्जाम में जैसे सपोज मान लीजिए आ जाए कि cosec 45 का वैल्यू क्या होगा, cosec 45 का वैल्यू क्या होगा, sec 60 का वैल्यू क्या, सॉरी cos 60 का वैल्यू क्या है, तो 60 के कंडीशन में यहीं पर मूव करेंगे हम लोग। तो हमको ये जानना पड़ेगा सबसे पहले कि जो भी एंगल रहेगा उस एंगल को, तो अलग बात है, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, B अपॉन H, यही होता है ना। तो cos 60 का फिगर रहा ये, तो B अपॉन H करेंगे तो A 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसका मतलब cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन 2 ही तो होता है ना। अगर सपोज मान लीजिए हमको कोई पूछे tan 30 का वैल्यू क्या होगा, तो tan 30 के फिगर में 30 का फिगर रहा ये, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन B। तो P अपॉन B करेंगे, P अपॉन B तो 1 अपॉन √3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 अपॉन √3, यही होगा ना। अब सपोज मान लीजिए हमको कोई पूछे cos 45 का, सॉरी cosec 45 का वैल्यू क्या है, तो cosec 45, तो 45 का फिगर कहां है ये। अब हमको जानना पड़ेगा ना cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cosec किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन क्या होता है, सॉरी cosec अगर हम लोग निकालेंगे तो h अपॉन p हो जाएगा। तो cosec 45 में h अपॉन p करेंगे, h अपॉन p, तो क्या हो जाएगा, √2 अपॉन 1। इसका मतलब cosec 45 का वैल्यू हमारे पास √2 अपॉन 1 मतलब √2 ही होगा।
ऐसे करके हम लोग सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमको सपोज मान लीजिए यहां पर कोई पूछे कि सेक 30 का वैल्यू क्या होगा, सेक 30 का वैल्यू, तो हमको जानना पड़ेगा पहले सेक का फॉर्मूला क्या होता है। सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी करेंगे। 30 का फिगर कहां पर है, ये एच अपॉन बी करेंगे, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी मतलब 2/√3, यानी कि सेक 30 का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 2/√3 आएगा। ऐसे करके वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। अब मान लीजिए कोई अगर हमको पूछे कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, यानी कि 0/1 करेंगे तो 0/1 करेंगे तो 0/1 का मतलब 0, साइन 0 0 ही होता है ना। अगर हमको मान लीजिए कोई पूछे कि साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 90, तो 90 के कंडीशन में चलेंगे यहां पर, p अपॉन एच, 1/1 मतलब ये 1 आएगा। तो यहां से हम लोग कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 5 फिगर बना करके इसको कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, ये सारा एग्जांपल है ना। तो ये पार्ट रहेगा, यहां से हम लोग कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकल जाएगा। अगर ये 5 फिगर पता है ना, तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बहुत इजीली। कुछ सूत्र को कुछ फॉर्मूला होगा हमारे पास, है ना, सूत्र फॉर्मूला, वो जो छोटा छोटा फॉर्मूला है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला, फॉर्मूला है ना, देखिए यहाँ पर ना LAE ये थोड़ा सा आता है एग्जाम में, जब इंग्लिश पढ़िएगा ना एसएससी मतलब है ना, ये चीज आता है। ये जो ये ना उसका प्लूरल फॉर्म है। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, ये आया हुआ है जस्ट अभी जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें आया ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला उसका सिंगुलर फॉर्म है, दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इसका सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म है ना। तो फॉर्मूला, तो सूत्र में सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, पहला कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। यहां से फिर हम लोग दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमको यहां से कोई बोले कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उधर उसको मूव कर लेते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमको यहां से कोई बोले कि साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ऐसा एग्जाम में आएगा, तो साइन थीटा जैसे निकालना हो तो हम लोग उधर मूव कर लेंगे स्क्वायर को, स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, दोनों मतलब बेस फॉर्मूला तो ये है, इससे दो हम लोग ये निकाल सकते हैं। उसी टाइप से अगर हमको यहां से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे। अगर हमको यहां से कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला होगा एक, ये इसको याद रखिएगा, यहां से बना। दूसरा जो हमारे पास होगा, दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1, ये होता है 1। इसी टाइप से फिर हम लोग यहां से 2-3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमको यहां से जानना पड़े कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमको डायरेक्ट यहां से कॉसेक थीटा निकालना हो, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बनेगा, है ना। अगर हमको यहां से कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक को उधर मूव कर लेते हैं या फिर कॉट को उधर मूव कर लेते हैं। अगर हमको ये जानना पड़े कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ही तो होगा, नहीं होगा। अगर कॉट निगेटिव है उधर चले जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 इधर चले आ जाएगा निगेटिव हो जाएगा ये। तो यहां पर सॉरी हम उल्टा लिख दिए, उल्टा हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा इसको उधर मूव कर दिए, कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको इधर मूव कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, ये बनेगा फॉर्मूला। तो यहां से हम लोग कॉट थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बनेगा पहला। दूसरा और एक हमारे पास tan के साथ आएगा, tan के साथ तीसरा यहां पर लिख दे रहे हैं। tan के साथ हमारे पास क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है ना। इसी टाइप से अगर हम लोग यहां से सेक स्क्वायर थीटा की बात करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अगर हमको यहां से सेक थीटा का वैल्यू चाहिए, तो हमको अंडर रूट ऑफ क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा। और इसी टाइप से अगर हमको tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो tan स्क्वायर थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा को उधर मूव कर दिए, इसको इधर मूव कर लेंगे, 1 को इधर ले आएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा।
तो यहां से हम लोग टेन थीटा भी निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला यहां से बनेगा। ठीक है, और भी है, अभी बता रहे हैं, और भी अभी तीन आएगा। कहां पर? ये वाला ऊपर, ये वाला तो सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे ना। सेक स्क्वायर थीटा अगर हम लोग निकालें तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये अगर सेक थीटा निकालेंगे तो फिर अंडर रूट ऑफ चढ़ा देना पड़ेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही तो किए यहां पर ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना था, माइनस को उधर ले गए, प्लस हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा में क्या किए ना, इसको इधर मूव कर दिए, कॉट स्क्वायर थीटा और 1 को उधर ले गए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, है ना। ये तीन फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा चौथा नंबर, है ना। नेक्स्ट जो फॉर्मूला स्टार्ट होगा फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर हमारे पास क्या होगा कि सपोज टेन थीटा, है ना, कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1। यहां पर इंटू मल्टीप्लाई के साथ है वो, तो यहां से अगर हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना, 1 अपॉन कॉट थीटा। और अगर यहां से हम लोग कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये हमारे पास रहेगा। पांचवा नंबर अगर हम लोग देखें, हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा मल्टीप्लाई में, है ना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये 1 के बराबर होगा। तो अगर हम यहां से साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और अगर हम यहां से कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये चीज होगा। सिक्स नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिक्स नंबर ये साइन हो गया एक कॉस के साथ, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। और अगर यहां से सेक थीटा की बात करेंगे ये पास हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये तीन फॉर्मूला फिर यहां से बनेगा। अब है ना फॉर्मूला सारा खत्म हो चुका है, इतना फॉर्मूला था बेसिक फॉर्मूला वो सारा। अब हम लोग प्रॉब्लम जब ट्राई करेंगे तो वहां से पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज होगा। फॉर्मूला इतना ही था। ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रॉब्लम है, हमारे ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी 2025 अभी जो जस्ट एग्जाम हुआ है ना उसमें आया हुआ ये सवाल है कि अगर यदि टेन थीटा इक्वल्स टू 7 अपॉन 8 गिवन है हमको, तो हमको वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा। इसका वैल्यू निकालना, ऑप्शन गिवन है हमारे पास। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके ये पता करना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। अब ऐसा तो नहीं हमको इसको 5 मिनट बनाने में देना है, अब हमको हार्डली कैसे फास्टली हम लोग सॉल्व कर पाए ये चीज समझना है यहाँ पर। एक बार इसको ट्राई कीजिए, कर सकते हैं ट्राई कि कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। एक बार ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर हम ट्राई कर रहे हैं। ये सारा फॉर्मूला भी हम लोग देखे, टेन थीटा का फॉर्मूला पता है, साइन थीटा का भी फॉर्मूला पता है, हमको कॉट थीटा का भी फॉर्मूला पता है। जितना फॉर्मूला अभी पढ़े उसी फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा ये। और हाँ, एक फॉर्मूला यहाँ पर जरूरी, अगर थोड़ा सा इजी बनाना हो प्रॉब्लम को तो एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो हम लोग अलजेब्रा का फॉर्मूला है। अलजेब्रा का अलजेब्रा का फॉर्मूला सारा ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे हम लोग। जैसे ये फॉर्मूला तो पता ही होगा ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो पता है। दूसरा फॉर्मूला हम लोग जो यूज करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी पता होगा क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इस कंडीशन में। तीसरा जो हमारा फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। और भी हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना ये कि x प्लस ए और इंटू अगर x प्लस बी आ जाएगा, इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही होता है ना। तो ये हमारा अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है, इसको यहां पर अगर यूज कर लेंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा ये। नहीं तो हम लोग वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा ना कि हमको जल्दी सॉल्व करना है
तो यहाँ पर हम लोग अलजेब्रा का अगर वैल्यू पुट, ये फॉर्मूला अगर यूज कर लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सा इजीली बनेगा, है ना। नहीं तो हम लोग वैल्यू भी पुट करके निकाल के यहाँ पर पुट कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। एक बार ट्राई कीजिए इसको, अगर हो पा रहा है सॉल्व तो। सारा वैल्यू गिवन है, टेन थीटा गिवन है, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, सारा वैल्यू निकाल करके पुट कर दीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, कैसे होगा ये, ठीक है। देखिए तो यहां पर हम लोग कैसे, इसको मिटा देते हैं ये वाला। देखिए सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर अलजेब्रा लिखे ना, एक तो हमारे पास इसका दो आइडिया था, एक तो हमारे पास टेन थीटा गिवन था, तो सबसे पहले हम लोग ये करते, जैसे एग्जाम में प्रॉब्लम आता तो हम लोग ये ट्राई कर लेते सबसे पहले। ये हमारे पास सपोज मान लीजिए टेन थीटा है, ये हमको ये पता है ना, ये राइट एंगल, अभी पूरा हम बना रहे हैं एक बार पूरा सॉल्यूशन। मान लीजिए हमारे पास एंगल थीटा है, ये तो 90 डिग्री होगा। अब हमको ये तो पता है ना कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है। अगर हम लोग टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा का वैल्यू क्या, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी, यानी कि P अपॉन बी जब होगा, P अपॉन बी होता है, इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू किसका वैल्यू है, P का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, B का वैल्यू है। तो हमको ये, अगर हम थीटा यहां पर मानेंगे, अगर ये वाला थीटा है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये, यानी कि P का वैल्यू क्या होगा हमारे पास 7, और B का वैल्यू क्या होगा हमारे पास 8। अब हमको 7 8 15 ट्रिपलेट भी होता है, हम लोग यहां से इसको तो निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। एक आइडिया तो ये होता कि हम लोग इसको, अगर हमको h निकालना होता, h का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, h स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर लेते, यही करते। तो हमको ये पता चल जाता 49 प्लस 64, ऐड करते कितना होता, यही ना करते, 7 7 जा 49 हो जाता हमारे पास, 7 और 8 है यही ना, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ऐड करते तो कितना होता, 9 और 4, हाँ 9 और 4 13 की 3, 6 4 10 1 11, ये होता। लेकिन हमको h का वैल्यू चाहिए ना, तो h का वैल्यू रूट अंडर 113 हो जाता तब ये। तो हमको ये तो पता चल गया कि ये हमारे पास रूट अंडर 113 होता, ठीक है ना। अच्छा अब यहां से हम लोग क्या कर सकते थे, अब एक आइडिया ये भी था हमारे पास कि साइन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच, ये सारा वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, है ना। तो एक बार वैल्यू पुट करके पूरा बता रहे हैं, सपोज कि अगर हमको इसको सॉल्व करना था, अब तो सारा वैल्यू यहाँ पर आ चुका है हमारे पास, थीटा का वैल्यू हम लोग, हमको पी भी पता चल चुका है, बी भी पता चल चुका है, एच भी पता चल चुका है। अब हमको यहाँ पर वैल्यू को पुट करना था, तो अब जब वैल्यू को पुट करते तो पहला चीज हमारे पास क्या है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच करते हैं ना, पी अपॉन एच 7 बटे क्या होता 7 अपॉन रूट अंडर 113, यही होता, ठीक है ये। अच्छा और ये क्या होता हमारा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा वही रहा था थीटा, पी अपॉन एच, है ना। तो पी अपॉन एच करते तो यहां पर भी हमारे पास क्या होता 7 बटे रूट अंडर 113 होता, यही होता। नीचे क्या है, हम लोग नीचे वाला वैल्यू देखते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो पहले तो 1 ही रहेगा हमारे पास, कॉस थीटा बी अपॉन एच 8 बटे रूट अंडर 113 होता। तो यहां पर क्या करना पड़ता 8 बटे रूट अंडर 113, ये करते हम लोग, यही नहीं करते। दूसरा चीज हम लोग क्या करते, वही चीज था लेकिन माइनस के साथ था, तो ये चीज रहता हमारे पास 1 माइनस 8 बटे रूट अंडर 113, ये होता ना। अच्छा एक चीज और भी हमारे पास यहाँ पर कॉट थीटा था, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी, सॉरी कॉट थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन बी या फिर बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, 10 का उल्टा होता है ना, तो 10 तो पी अपॉन बी होता है, ये बी अपॉन पी यानी 8 बटे 7 हो जाता है ये। तो 8 यहां तो दिया हुआ भी था ना ये टेन थीटा, इसका जस्ट अपोजिट करता 8 बटे 7 आ जाता। तो यहां पर तो एक आइडिया यह था कि हम लोग सारा वैल्यू को पुट करके सॉल्व करें, है ना। अब इसको सॉल्व करना होता, अब सॉल्व कैसे करते, अब हमको यहाँ पर ये तो पता है ना, या फिर एक तो आइडिया ये भी था कि अलग अलग इसको सॉल्व करते, या फिर थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए अगर हम इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, और अगर ये हमारे पास है ए और बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते थे, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर, यही कर सकते थे अपॉन, फिर क्या होता यहां पर भी वो चीज कर सकते थे ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते, तो ये वाला पार्ट भी हमारे पास क्या होता ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 8 बटे रूट अंडर 113, रूट अंडर 13 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कंडीशन होता। लेकिन यहां पर हमारे पास एक टर्म और है 8 बटे सॉरी कितना है 8 बटे 7, ये तो ऑलरेडी नीचे गिवन है हमारे पास। अब यहां से जब हम लोग सॉल्व करते तो वैल्यू क्या आता हमारे पास, यहां पर कर देते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर करते 1 ही होता,
1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब बताइए यहां पर क्या होता, 7 का स्क्वायर करते 49, 7 का स्क्वायर कितना 49, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, रूट अंडर 113 का स्क्वायर, तो रूट अगर यहां से कैंसिल तो स्क्वायर भी कैंसिल, तो ये तो 113 हो जाता, तो ये हमारे पास 113 बनता, यही बनता। नीचे क्या है हमारे पास 1, ये 1 रहा था, माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64, और ये क्या होता अपॉन ये भी 113 ही होता, और यहां पर ये वाला टर्म तो है बट इसके साथ एक टर्म हमारे पास है 8/7, ये यहां पर गिवन था। अच्छा अब इसको इस पार्ट को सॉल्व कर लेते थोड़ा, तो यहां पर जब हम लोग एलसीएम लेते कितना होता, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 113 और 1 का एलसीएम लेते तो कितना आता 113 आता, 1 से 113 को भाग देते 113 होता भागफल, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करते, यहां पर क्या होता 113 और माइनस ये क्या 49, माइनस 49 होता ये। अच्छा नीचे क्या है हमारे पास, यहां पर भी वही चीज करते 113 होता है एलसीएम हमारे पास, और ये वाला पार्ट क्या होता 113 और माइनस 64, यही होता। अच्छा यहां पर हमारे पास ये 7/8 ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इसको नीचे ही रहने देते हैं अभी तक नहीं, एक्चुअली हम डायरेक्ट इसको पलट सकते थे 7/8 ऊपर जाकर के। अच्छा तो अब इस पार्ट को सॉल्व करना था, तो अब कैसे सॉल्व करते, 113 में 49 घटेगा कितना बचेगा, 113 में अगर हम 49 को घटा लेते यही करते, तो 13 में हमारे पास 13 में 9 घटेगा कितना 4, और यहां पर 10 में 4 घटेगा 6, और बटे कितना 113, और नीचे देखिए इसको घटाइए, 13 में 4 घटेगा, 13 में ये 13 होगा ना ये, तो 13 में 4 घटेगा कितना, 13 में 9 4 13 9 बचता, और यहां पर 10 में 6 घटेगा 4 49, नीचे क्या हो गया 113, यही हो गया ना। अच्छा उसके बाद यहां से क्या है हमारे पास 7/8, ये तो हमारे पास नीचे 8/7 तो ऑलरेडी है ही, 8/7। अब एक चीज यहां से बताइए ना, अब इसको हम लोग पलट देते थोड़ा ठीक से, इसको पूरा पलट देते, तो ये क्या हो जाता 64/113, जब ये ऊपर पलटता तो ये क्या हो जाता 113, इसको भी पलट लेते पूरा, एक बार इसको चाहिए, अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे तो मल्टीप्लाई करते थोड़ा बड़ा टर्म आता है ये, है ना, थोड़ा सा बड़ा टर्म आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर एक चीज देखिए, तो ये क्या हो जाता है हमारा 64 अपॉन कितना 113, इसको जस्ट पलट देते तो क्या होता है ये 113 और बटे कितना 49, और ये जब पलटता तो ये कितना हो जाता 7/8 हो जाता ये भी। अब इसी को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाता, अब कैसे कितना बार में 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, तो हमारे पास 8/7 आता, और 8/7 कहीं ऑप्शंस में जरूर होता ये वाला, तो हम लोगों को ये तो पूरा सॉल्यूशंस बनेगा कि हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन एग्जाम में ये चीज हम लोग थोड़ा ना करने जाएंगे, है ना, ये उसका पूरा सॉल्यूशंस के एक अगर वैल्यू पुट करेंगे ये हमारा बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, एक बार पहले इसको देख लीजिए कि पूरा सॉल्यूशंस कैसे होगा, अब हमको तुरंत अगर करना हो तो कैसे ट्राई करेंगे वो बता रहे हैं।